बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पर आपके लिए गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर से डिफरेंट किस्म की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। तो इसी सिलसिले की कड़ी को जोड़ते हुए आज हम आगे चलते हैं जी। बड़े दिनों के बाद बड़े दोस्त, बड़े जानने वाले इसरार कर रहे थे कि जनाब कि सर जी मुल्तान की जो नौकरियाँ आई हैं तो वो बताएं। तो जनाब आज के दिन के लिए मैं आपके लिए जो जॉब्स लेकर आया हूँ वो हैं सिर्फ़ और सिर्फ मुल्तान के लिए, और इंस्टीट्यूट का नाम है जी मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान। यहाँ पे डिफरेंट किस्म की सीटें आई हैं, टीचिंग की भी आई हैं, नॉन टीचिंग की भी आई हैं, दोनों पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की जो आखिरी हद है वो है 18 से लेकर 35 साल तक, और 4 दिसंबर 2024 को तक जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। दो तरह की कैडर हैं, टीचिंग और नॉन टीचिंग। मेरा जो फोकस आज का रहेगा वो रहेगा नॉन टीचिंग की सीटों के ऊपर, क्योंकि वो ज़्यादा सीटें हैं, इसलिए मेरा फोकस वही रहेगा। तो चलते हैं जी एडवर्टीज़मेंट की तरफ। पहले नंबर पे कि ये एडवर्टीज़मेंट मुझे मिला कहाँ से, ये है जनाब MNSUET मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इनकी वेबसाइट पे आप जाएंगे और जैसे ही आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो जनाब आपको ये वाली सीटें मिल जाएंगी। एक हैं टीचिंग की सीटें और नीचे हैं नॉन टीचिंग। तो मैंने नॉन टीचिंग की सीटों पर जो है वो क्लिक किया है, और अब देखते हैं जनाब हमारे पास ये जो एडवर्टीज़मेंट है इनमें नॉन टीचिंग में है जी। सबसे नंबर पर पहली सीट है जी यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर की। MBBS चाहिए फर्स्ट डिवीज़न में, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और रजिस्टर्ड होना चाहिए विद पाकिस्तान मेडिकल कमीशन से, और 1 साल की हाउस जॉब का एक्सपीरियंस हो। उम्र 21 से 35 एक सीट। इसके बाद है जी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल 17 स्किल की सीट है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी सिविल इंजीनियरिंग के अंदर किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, और रजिस्टर्ड विद पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। जनाब ये है जनाब 21 से लेकर 35 साल तक की उम्र, और 91 सीट है, 91 नहीं 1 सीट है। इसके बाद एक असिस्टेंट की सीट है जी DPS 16 की। नेक्स्ट है जी असिस्टेंट की सीट 16वें स्केल की, मास्टर डिग्री या BS डिग्री होनी चाहिए आपकी, और 5 ईयर एक्सपीरियंस इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के चलाने का 5 साल का तजर्बा। उम्र 21 से लेकर 35 साल तक होनी चाहिए, और ये 6 सीटें हैं। इसके बाद है जी कंप्यूटर ऑपरेटर BPS 15 की स्किल है, सीट है। बैचलर आपका कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। 3 मंथ कंप्यूटर लिटरेसी कोर्स होना चाहिए ऑफिस मैनेजमेंट के अंदर, और स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इसके बाद अगर आपका BS या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है किसी भी इंस्टीट्यूट से तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उस शक्ल में आपका जो है वो स्पीड जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ये कोई 40 वर्ड ही नहीं चाहिए। यानी कि यहाँ पर एक चीज़ है, अगर तो मेरा ख्याल है यहाँ पे उन्होंने बताया कि 2 साल वाला बैचलर है तो फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, अगर आपके पास 4 ईयर वाला BCS है तो फिर डिप्लोमे की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है जी इंजीनियरिंग लैब असिस्टेंट, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड के अंदर, और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए फील्ड के अंदर आपका। 18 से लेकर 30 साल उम्र, 1 सीट है। इलेक्ट्रीशियन 11वां स्केल है जी, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग आपका जो है वो होना चाहिए, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 से 30 साल उम्र और 1 सीट है। इसके बाद आते हैं जी स्टोर कीपर, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और स्पीड ऑफ 25 वर्ड आपकी होनी चाहिए। 18 से लेकर 30 साल उम्र, 1 सीट है। जूनियर क्लर्क है जी 11वां स्केल, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए यानी कि FSC, स्पीड 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और MS ऑफिस जिसको आता है उसको प्रेफर किया जाएगा। 18 से 30 साल उम्र और 10 सीटें हैं जनाब। इसके बाद आगे चलते हैं जी सिक्योरिटी गार्ड है 5वां, एक्स सर्विसमैन, आर्मी से रिटायर होना चाहिए, और लास्ट नाइक से नीचे का स्केल नहीं होना चाहिए। हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, और हाइट 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए। 5 सीटें हैं, और यहाँ पे याद रखिएगा सिविलियन भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आर्मी से रिटायर बंदा ही अप्लाई करेगा। इसके बाद जनाब ड्राइवर की सीट है, BS 4 ड्राइवर की सीट है यहाँ पर। तो 2 सीटें, 18 से 30 साल उम्र है। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, HTV
HTV लाइसेंस होना चाहिए और 5 साल का जो है वो तजर्बा हो, 2 सीटें। इसके बाद नायब का असद है जी, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मैट्रिक, सेकंड डिवीज़न के साथ 18 से 25 साल उम्र, 10 सीटें। और उसके बाद स्वीपर की जो है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, 5 सीटें, 18 से 25 साल उम्र। इसमें जनाब एप्लीकेशन जो है यहाँ पर सीधा बता दूँ, एप्लीकेशन जो है वो आपने लिखनी है या आप हमारे साथ कांटेक्ट कीजिएगा, हम आपको लिखी लिखाई एप्लीकेशन दे देंगे। एप्लीकेशन लिखनी है एक, साथ में 3 तस्वीरें और जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपने साथ लगा लेने हैं और CV भी साथ लगा लेनी है। और साथ इसके जनाब आपने बैंक ड्राफ्ट बनाना है। अगर आपने ड्राफ्ट नहीं बनाना तो उसका बेहतरीन तरीका इसलिए इन्होंने अपना अकाउंट नंबर दे दिया है, उस अकाउंट में फ़ीस आप जमा करवाएंगे। अगर तो आप 17 स्केल पे अप्लाई कर रहे हैं तो 2000, 16 स्केल 12 से 16 के दरमियान किसी स्केल पे कर रहे हैं तो 1000 और पहले स्केल से 11वें तक 500 तक फ़ीस है। बाकी रूटीन की चीज़ें हैं जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा, जो बात ना समझ आए पूछ लीजिएगा। इसके बाद जनाब लास्ट चीज़ जो है जी 4 दिसंबर 2024 तक आपकी एप्लीकेशन, ये जो नीचे एड्रेस दिया हुआ है जी, रजिस्ट्रार MNS यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बहावलपुर रोड, ये मेरा ख्याल है कि क्वेस्टपुर हॉकी, ये देखना पड़ेगा जी क्या है। ये है जी एड्रेस, कासमपुर कॉलोनी, DCG चौक, मुल्तान, पंजाब, पाकिस्तान। रजिस्ट्रार के नाम दरख्वास्त लिखी है आपने और जो इनवेलप है उसकी बाहर वाली साइड पर मेंशन कर दीजिएगा कि किस सीट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ये जनाब नेक्स्ट आगे चलते हैं जी, आखिरी चीज़ें हैं सीधा वो बता दूं आपको। नेक्स्ट जनाब ये है जी, आपके पास जो उन्होंने बैंक अकाउंट नंबर दिया है ये वाला, इस बैंक अकाउंट के अंदर आपने फ़ीस जमा करानी है। आप अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप में या जैज़ कैश या इजी पैसा में कहीं भी चले जाएं तो फंड्स ट्रांसफ़र के ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपने बैंक सेलेक्ट कर लेना है, HPL बैंक सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने ये वाला जो अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, ये वाला अकाउंट नंबर जनाब आपने वहाँ पे लिखना है। जैसे ही आप अकाउंट लिखेंगे तो डिटेल आपके सामने आ जाएगी और आपने जो मुतलका फ़ीस है अपनी सीट के मुताबिक वो जमा करवा देनी है। और इसका जो है ना वो फिर आपने जो फ़ीस जमा होने के बाद जो स्लिप आएगी उसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है, लेने के बाद उसका प्रिंट निकाल लेना है। उसका प्रिंट निकाल कर वो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में साथ लगाना है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये कंसीडर किया जाएगा कि ये वाली फ़ीस जो है वो आपने जमा नहीं की। मैं आपको ये चीज़ और एड्रेस जो है वो ज़रा हाईलाइट कर दूँगा यहाँ पर ताकि आपको अच्छी तरह से नज़र आ जाए। तो आज की वीडियो में जनाब इतना ही। ये जो सीटें थी इनके बारे में मैंने आपको आगाह कर दिया, टीचिंग की भी है वो भी देख लीजिएगा। और एप्लीकेशन लेने के लिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको लिखी लिखाई एप्लीकेशन जो है वो सेंड कर देंगे बहुत ही नॉर्मल चार्जेस के अंदर। हम बहुत ही नॉर्मल चार्ज करते हैं, उसमें आपको एक बेहतरीन किस्म की एप्लीकेशन जो है वो आपकी सीट के मुताबिक लिख कर दे देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, तो उसके ऊपर आप कांटेक्ट करें और कांटेक्ट करके आप हमसे एप्लीकेशन लिखवा सकते हैं। खुद लिखनी चाहें खुद भी लिख सकते हैं, खुद लिख कर आप भेज दें तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो जनाब आज की वीडियो इतनी थी, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।